हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो वॉशिंग मशीन एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है हम हाउसवाइफ के लिए, और इसे भी कभी कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन होती है इनको हमें खुद ही डीप क्लीन करना पड़ता है, जबकि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं वो खुद ही टाइम टू टाइम इंडिकेट करती रहती हैं ताकि उनकी क्लीनिंग, टब क्लीनिंग हम कर सकें। तो आज हम भी करेंगे अपनी वॉशिंग मशीन की टब क्लीनिंग और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से वॉशिंग मशीन को हम साफ़ करें ताकि जो प्रॉपर तरीके से ये चलती रहें और हमें भी सुविधा रहे घर के काम जल्दी करने में। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो इसमें जो लिंट वगैरह रहते हैं, जो रेशे रहते हैं, वो जाकर हमारी फ़िल्टर के नीचे से जाकर वॉश ट्रे में जाके फंस जाते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हमारी वॉश ट्रे है वो ऊपर की ओर हो जाती है और कभी कभी पानी जो है वो स्टोर नहीं होता है, ड्रेन होता रहता है, तो वो इसी वजह से होता है। तो चलिए, पानी को निकालने के बाद हम करेंगे इसको क्लीन। तो सबसे पहले इसका जो फ़िल्टर है इसको हम निकालेंगे। फ़िल्टर क्या करता है कि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़ों में जितनी भी गंदगी रहती है, धूल के कण रहते हैं, रेशे जो कपड़ों के निकलते हैं, वो इस फ़िल्टर में कलेक्ट होते रहते हैं और हमारी जो नीचे वॉश ट्रे है उस तक ये नहीं पहुंचते। जब ये ओवरफ्लो हो जाती है, ज़्यादा भर जाता है, ये फ़िल्टर हम क्लीन नहीं करते, तब जाकर ये यहाँ से निकल के फ़िल्टर ट्रे में भरते हैं। तो इस सारी गंदगी को, सारा जो लिंट था, कचरा था, इसको निकालने के बाद इसको हम इस तरह से अच्छे से टैप वाटर के नीचे इस तरह से क्लीन करना है। इसमें बहुत बारीक इस तरह की जाली लगी हुई होती है जिसके द्वारा पानी बाहर निकलता है और जो भी कचरा रहता है, बारीक से बारीक कचरा, वो इसके अंदर स्टोर होता रहता है। तो टाइम टू टाइम इन चीज़ों की हमें क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। किसी चीज़ की अच्छे से केयर की जाए तो लॉन्ग लास्टिंग वो हमें अपनी जो उसकी सुविधाएं हैं उनको हम पा सकते हैं और चीज़ें हमारी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। तो बस देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये साफ़ हो गया है। ब्रश की हेल्प से जहाँ भी अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है इस तरह से, और क्लीन करने के बाद इसको रख देंगे। इसके बाद इसकी ये दूसरा जो जाली है वो निकालेंगे। इसको भी ये जो वो जहाँ से पानी बहुत ज़्यादा भर जाने के बाद, जो ओवरफ्लो होने के बाद पानी निकलता है, तो यहाँ भी इस तरह से गंदगी लग जाती है। तो इसको भी हम साफ़ करेंगे। ये देखिए, इसमें भी निशान पड़ जाते हैं, पानी के निशान पड़ जाते हैं। इसके बाद जो इसकी ट्रे है जिससे कपड़े धुलते हैं, इसका पहिया, इसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसके पेंच को इस तरह से खोलने के बाद और इसको ओपन करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये ओपन हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसको जब इसका पेच पकड़कर इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। कई लोगों को हमने देखा है कि परेशान होते हैं, ये निकलता नहीं है। तो जब आप बहुत टाइम तक इसको ओपन नहीं करेंगे तो ये जाम हो जाता है, लेकिन अगर टाइम टू टाइम आप इसको क्लीन करते हैं तो ये चीज़ें आपकी बहुत आसानी से निकल जाएंगी। तो इसमें भी देखिए इस तरह से कितना ये लिंट वगैरह है, जो कपड़ों के रेशे वगैरह हैं वो इसमें इस तरह से फंसे हुए हैं। तो इसको भी हम साफ़ करेंगे। और पानी के दाग, डिटर्जेंट के दाग, वो जो हम डिटर्जेंट डालते हैं तो इसमें जाकर वो सेट हो जाता है। तो ये भी देखिए कहीं कहीं बहुत बुरी तरह से सेट हो गया है, तो इसको भी क्लीन करेंगे। और नीचे साइड भी देखिए इस तरह से कितना कालापन है और कितना गंदा हो गया है ये। तो इसको हम बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसको क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे हम हार्पिक का। तो किसी पुराने बर्तन में या प्लास्टिक के इस तरह के कंटेनर में हार्पिक लेंगे और ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ ये गंदगी लगी हुई है, जहाँ जहाँ निशान है, क्योंकि डिटर्जेंट भी जाम होता है, जहाँ कभी हम डिटर्जेंट डालते हैं तो इधर उधर गिर ही जाता है, तो वो भी वहाँ जाके जम जाता है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ वहाँ इस हार्पिक को हमें ब्रश की हेल्प से इस तरह से लगा देना है। तो हार्पिक क्या करेगा कि इसको जो भी निशान है इनको क्लीन करेगा और निकाल देगा उसको। तो ये बाहर से तो सफाई करता ही है, जब इसको हम ड्रेन करेंगे और ये जो हार्पिक है अंदर जाएगा तो जो हमारा ड्रेनेज पाइप है उसको भी क्लीन करेगा। कई लोग बोलते हैं इसमें एसिड डाल दिया जाए, एसिड डाल के भी क्लीन हो जाती है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो इसी तरह से अपनी वॉशिंग मशीन को मंथली क्लीन करती हूँ। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये निकल जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, फुल देखिए। अगर पसंद आए, थोड़ा भी यूजफुल लगे
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से ऊपर भी देखिए इस तरह से निशान पड़ जाते हैं, पानी के निशान पड़ते हैं, डिटर्जेंट के निशान पड़ते हैं। तो ये बहुत ही कभी कभी जब हम इनको नहीं देखते हैं तो बहुत ही ज़िद्दी हो जाते हैं। तो आप अगर सोचें कि नॉर्मल होम रेमेडी से ये निकलें तो ये नहीं निकलेंगे। इसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग क्लीनर की ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं। तो इस तरह से चारों तरफ हमें इसको इस तरह से लगा देना है। ढक्कन पर भी जब हम हाथ से छूते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स इसका स्विच तो हमने बंद कर ही दिया था, इसकी कॉर्ड को भी निकाल दें। ये पहले ध्यान रखें आप कि इसको इलेक्ट्रिक पावर कट कर दें। इसके बाद ये देखिए जहाँ इस तरफ भी बहुत सारी इस गंदगी लगी हुई है और ये निशान है सिर्फ पानी के, तो इनको भी बहुत अच्छे से हम हार्पिक से कवर कर देंगे। तो 10 मिनट कवर करने के बाद इसको छोड़ना है। जब हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। इस तरह से ड्रायर में भी साइड में इस तरह से पानी के निशान पड़ जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर इसको अच्छे से इस तरह से रब करेंगे। अच्छे से किसी ब्रश की हेल्प से, आप टूथ ब्रश भी ले सकते हैं या इस टाइप का ब्रश हो तो उससे भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से 10 मिनट के बाद रब करेंगे। तो जैसे जैसे आप रब करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो भी गंदगी है वो निकल रही है। ये देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ भी गंदगी है वहाँ की गंदगी जैसे जैसे हम ब्रश को चलाएंगे तो ये सारी गंदगी इस तरह से निकलती रहेगी। और जैसे जैसे क्लीन करेंगे बहुत सारा हमारी जो गंदगी है निकल के जाएगी और हमारा जो वॉश टब है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से रगड़ रगड़ के ड्रेनेज पाइप है, इसके अंदर भी जो होल होता है वहाँ भी साइड से डिटर्जेंट जाम हो जाता है। जाम होने के बाद क्या होता है वो होल धीरे धीरे बंद हो जाता है। और यहाँ भी जो निशान थे ड्रायर के पास, ये भी देखिए जिस थोड़ा सा ही रब करने पर बहुत अच्छे से जो निशान थे हमारे ये क्लीन हो रहे हैं। देखिए तो इस तरह से पूरी मशीन में जहाँ जहाँ भी गंदगी थी इस तरह से हम साफ़ कर देंगे। कोई भी चीज़ हो जितना आप उसकी केयर करेंगे तो वो आपको उतना ही आप साथ देगी या आपके काम में भी उतना ही हेल्प करेगी। सालों साल चलती हैं ये चीज़ें अगर इन चीज़ों को अच्छे से केयर किया जाए, मेंटेनेंस करके रखा जाए तो बहुत यूज़फुल रहते हैं ये सारे गैजेट। इस तरह से ऊपर के टब में भी इधर देखिए जहाँ इसका पावर वाला निशान होता है वहाँ भी अच्छे से ब्रश की हेल्प से घिस दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे पानी से। तो देखिए जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं सारी गंदगी देखिए लगने लगी ना, हमारी मशीन बिल्कुल साफ़। तो देखिए धोने के बाद भी इसको अच्छे से ब्रश से पानी की हेल्प से अच्छे से इसको धोएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जैसे जैसे धुल रही है वैसे वैसे साफ़ निकलती आ रही है हमारी मशीन और बिल्कुल नए जैसी चमकने लगेगी। इस तरह से ये देखिए यहाँ कितने निशान लगे हुए थे, सारे निशान गायब हो गए हैं। जो भी पानी के निशान थे, डिटर्जेंट के निशान थे, तो सारे निकल गए हैं और बहुत अच्छे से ये चीज़ें हमारी क्लीन हो गई हैं। ऊपर भी इस तरफ देखिए कितना निशान लगे हुए थे, खारे पानी के जो निशान थे सारे निशान गायब हो गए। इस तरह से कोई पॉलीथीन ले लीजिएगा, इस तरह से कोई कपड़ा ले लीजिएगा, उसकी हेल्प से अच्छे से इसको साफ़ करिए ताकि जो भी हमने क्लीनर लगाया था वो इसमें लगा ना रहे और अच्छे से हमारा क्लीन हो जाए। आप चाहें तो इस समय हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है तो मैं कभी ग्लव्स वगैरह नहीं पहनती, लेकिन आप अगर चाहें तो ग्लव्स को भी पहन सकते हैं। और इस तरह से ड्रायर को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। ये देखिए अंदर साइड भी बाहर साइड भी इस तरह से अच्छे से हम इसको धुल लेंगे। ये देखिए एकदम नए जैसी मशीन हमारी दिखने लगी है। सारे जो निशान थे वो जाए। अब यहाँ जहाँ हमारे ये स्विच लगे हुए होते हैं यहाँ हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते, तो कपड़े को गीला करके और कपड़े की हेल्प से हम इसको बड़ी केयरफुली इस तरह से हमें साफ़ करना है। यहाँ हम रनिंग वाटर नहीं डाल सकते क्योंकि सारी वायरिंग यही रहती है। तो इस तरह से कपड़े की हेल्प से जहाँ जहाँ हमने हार्पिक लगाया था तो 1 से 2 बार इसको गीले कपड़े से इस तरह से साफ़ कर देंगे। तो ये निशान भी बहुत अच्छी तरह से देखिए कितना चमक गया है हमारा
बोर्ड इसका। ये देखिए सारे स्विच बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो देखिए फाइनल लुक हमारी मशीन का बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है, अच्छे से इसकी सफाई हो गई है अंदर से भी और बाहर से भी। हम इसको एक बार अच्छे से साफ़ करके बाहर से भी क्लीन कर लेंगे। इसके बाद जो भी पार्ट्स है, जैसे ये व्हील है, ये हमने निकाला था, इसको अपनी जगह पर प्लेस कर देंगे और इसको वापस से फिक्स कर देंगे। तो जो पेंच हमने निकाला था इसको वापस इस तरह से लगा देंगे और जो फ़िल्टर है उसको भी अपनी जगह पर लगा देंगे। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको थोड़ा भी हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। और इस तरह से अपनी चीज़ों की केयर कीजिए, अपनी चीज़ों को खुद ही क्लीन कीजिए, अपने चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग बनाइए। तो बस इसको भी हम अपनी जगह पर इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये देखिए तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत लोगों को हमने देखा है छोटी छोटी कामों के लिए मैकेनिक को बुलाएंगे, कहीं इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हर हाउसवाइफ को आना ही चाहिए इस तरह से। तो बस ये था फाइनल लुक और एक बार इसको चलाकर भी आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से चलती है, कोई परेशानी नहीं आई। तो बस ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत बढ़िया से हमारी मशीन क्लीन और चमक गई है और बहुत बढ़िया चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।